Good morning, friends. How are you? I think so. All of you are enjoying our class. हम लोगों ने लर्निंग कर्व की क्लासेस ली थी. लर्निंग कर्व में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं. हमने आपको P1 से लेके P5 तक प्रॉब्लम्स कराई थी. उसमें आपने देखा कि लर्निंग कर्व एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपका मेन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. चलिए अब हम कुछ आगे के सम्स करेंगे. अभी हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम है P7. ठीक है, ये अभी RTP मई 2013 में आई है. इस प्रॉब्लम को एक बार देख लेंगे, पढ़ लें. द चीफ ऑफिसर एट मार्क मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ 789 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व दैट workers performing manufacturing operation at the plant showed sign of definite learning pattern. He noted that most aircraft manufacturing tasks experienced what he called an 80% learning rate. यानी कि इस क्वेश्चन में जो लर्निंग कर्व है वो 80% है. मीनिंग दैट वर्कर्स नीड 20% fewer hours to make a part each time their cumulative experience making that parts double. यानी कि जो वर्कर्स का जो टाइम है वो 20% कम टाइम चाहिए उनको. Thus, if the first part took 100 minutes, the second would require 80 minutes and the fourth would require 64 minutes. बिल्कुल ठीक है. And so on. Accordingly, he requires calculating the time required from part 41 to 60. अब देखिए यहाँ पर हमको टाइम निकालना है 41 से लेके 60 का. तो पहले हम टोटल टाइम निकाल लेंगे 40 का और टोटल टाइम निकाल लेंगे 60 का और फिर 41 से 60 हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंटल टाइम. समझ गए. इसके साथ साथ आपने ये भी समझा होगा कि 40 और 60 दोनों ही हमारी डबलिंग में नहीं, मतलब डबल करने वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे. तो इन दोनों के लिए हमें एक लर्निंग कर्व की जो इक्वेशन है वो लगानी पड़ेगी. ठीक है, कैसे करेंगे समझ लें. प्रॉब्लम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं P7. जो डाटा हमको दिया है वो लिख लीजिए. 80% लर्निंग कर्व है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट ये भी दे रखा है. देखें कितना है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट 100 मिनट्स. ठीक है जी, ये है 100 मिनट्स. तो हम कैसे करेंगे इसको देख लें. सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व. ठीक है ना. यहां आ जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम, इंक्रीमेंटल टाइम. ठीक है. तो क्यूमुलेटिव एक का जो टाइम है वो कितना है 100 है. प्रोडक्शन डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 180. फिर प्रोडक्शन डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 64. ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. तो मुझे एक तो चाहिए 40 का और एक चाहिए 60 का. ठीक है ना. 40 और 60 का मुझे डाटा चाहिए. तो एक मेरा ये Y1 हो जाएगा. ये Y40 कर सकते हैं हम लोग इसका नाम, और इसका नाम कर सकते हैं Y60. ठीक है. चलिए, तो जो हमारी लर्निंग कर्व इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ax टू दी पावर b. तो हमें निकालना है एक तो x इज इक्वल टू जब 40 है और दूसरा निकालना है जब x इज इक्वल टू 60 है. दोनों हमारे अलग अलग निकलेंगे. बी हमने एक क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले.
तो उसमें हमने बताया था बी एट LC 80% आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो निकला था हमारा 3219। ठीक है, चलिए तो लगाए हम। और ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू है हमारा 100 मिनट्स। चलिए तो y इक्वल टू इसमें लगेगा 100 इंटू 40 की पावर 3219, और इसमें ये y 40 निकाल रहे हैं, और y 60 इक्वल टू होगा 100 इंटू 60 की पावर माइनस 0.3219। टेकिंग लॉग, तो क्या होगा? log y40 इक्वल टू, थोड़ा एक स्टेप में आगे कर रहा हूं, और ऐसे ही इसका हो जाएगा log 60 इक्वल टू, सॉरी y60 इक्वल टू होगा log 100 माइनस 0.3219 log 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.0000 माइनस 0.3219, और log 40 की वैल्यू निकालेंगे अगर आप log टेबल से, तो ये आएगी हमारी 6021। 40 में 0 के नीचे देखेंगे, और चूंकि इसमें 2 डिजिट हैं तो ये आ जाएगी 1.6021। ऐसे ही ये आ जाएगा हमारा, तो 100 है तो ये आ जाएगी 2.000 माइनस 0.3219 इंटू 1. इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7782। log 60 में 0 के नीचे देखेंगे। चलिए इसको जब हम करेंगे तो ये माइनस होने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 1.4843, और इसकी वैल्यू आएगी 1.4276। चलिए फिर हम क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग, तो y40 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 350, और एक डिजिट है यहाँ पर तो 2 डिजिट बाद लग जाएगा, और y60 की वैल्यू आएगी 2677, और इसमें भी 2 डिजिट बाद लग जाएगा। ये कैलकुलेशन वर्क जो है वो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, वो आप लोग कर सकते हैं, इतने सम कराए हम लोगों ने। तो अब हम वैल्यूज लिख देंगे। इसकी वैल्यू आई 30.440 और इसकी वैल्यू आई 26.77। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगी हमारी 1220, और इसकी वैल्यू आएगी 1606.20। ठीक है, चलिए तो हमसे पूछा था आंसर, क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्ट्स 41 to 60। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था। तो 41 से 60 का जो टाइम है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आएगा हमारा
386.20. So time required for 41 to 60 is equal to 386.20 मिनट्स. ठीक है सर. कैलकुलेशन वर्क अब आप लोग कर सकते हैं. टाइम बचाना है तो ये आप देख लेंगे. चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है. थैंक यू.